कोई बच्चा अगर मैथ्स में कमज़ोर है तो आप उसका ऑल सब्जेक्ट का ट्यूशन लगाएंगे कि खाली मैथ्स का ट्यूशन लगाएंगे। इन्हेलर सबसे कारगर और सबसे फर्स्ट लाइन मेडिसिन है एस्थमा ट्रीटमेंट में। और एक और मिथ है कि इन्हेलर एक बार स्टार्ट हो गया तो कभी बंद नहीं हो सकता। स्टेप डाउन करके कई बार इन्हेलर हटा भी देते हैं हम लोग। इन्हेलर कैसे काम करता है सर? इन्हेलर, अब आज की डेट में एक दो चीज़ और बताऊंगा इन्हेलर के बारे में कि एक तो टैबू है संसार में कि भाई इन्हेलर स्टार्ट हो गया तो भाई इसकी तो आदत पड़ जाएगी, ये क्या शुरू कर दिया, ये तो इन्हेलर है। इन्हेलर सबसे कारगर और सबसे फर्स्ट लाइन मेडिसिन है एस्थमा ट्रीटमेंट में। वो क्यों? अब सिंपल सी बात है, लोकल थेरेपी। अगर मेरी आँख में दिक्कत है, मेरे कान में दिक्कत है, नाक में दिक्कत है, तो मैं आई विल पुट ड्रॉप। एंड ऐसे ही अगर मेरी सांस में दिक्कत, अगर लंग्स में एस्थमा की परेशानी है और मुझे लंग्स में ही डायरेक्ट दवाई देनी है, तो इट्स अ सेफेस्ट मैकेनिज्म कि मैं लोएस्ट पॉसिबल डोज में सीधा मैं इन्हेलर लूँगा, तो वो बेसिकली सांस में दवाई जाएगी और वो वहीं लोकली जो सूजन और ये समस्या आ रही है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की, उसको रिलीव करेगी। एक और एग्जांपल देता हूँ उसमें कि इन्हेलर का कैसा इम्पॉर्टेंट रहता है। मान लीजिए एक एग्जांपल दूं मैं कि कोई बच्चा अगर मैथ्स में कमज़ोर है तो आप उसका ऑल सब्जेक्ट का ट्यूशन लगाएंगे कि खाली मैथ्स का ट्यूशन लगाएंगे? खाली मैथ्स का। ऐसे ही अगर मेरा सांस में परेशानी है तो मैं सांस के लिए दवाई स्पेसिफिकली दूंगा, क्योंकि अगर मैं टैबलेट दूंगा उस पेशेंट को तो टैबलेट पेट में जाएगी, पेट से ब्लड में जाएगी, ब्लड से लीवर, हार्ट, किडनी में ज़रूरत कहाँ है? लंग्स में। तो मैं डायरेक्ट लंग्स में दवाई ना दूं और जो कि ब्लड स्ट्रीम भी क्रॉस नहीं करती है तो ये ब्रेन तक भी नहीं जा रही, तो एडिक्शन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दे आर ऑल लोकली एक्टिंग सेफ मेडिकेशन has to be given according to the prescription of the doctor and उससे बिल्कुल कंट्रोल रहते हैं सिम्टम्स। और एक और मिथ है कि इन्हेलर एक बार स्टार्ट हो गया तो कभी बंद नहीं हो सकता। ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसको फॉलो करना पड़ता है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पेशेंट अपने आप बंद करना स्टार्ट कर देते हैं या अपने आप अपनी मर्जी से कुछ भी उसके जब प्रॉब्लम आ रही है तब लेंगे। तो आप प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, जैसे आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया वैसे वैसे आप इन्हेलर लीजिए, तो आपका सिम्टम्स भी कंट्रोल में रहेंगे, आपकी डिजीज़ भी मैनेज रहेगी। और जब डिजीज़ मैनेज होती है, एक कंट्रोल स्टेट में आती है, तो उसकी डोज रिड्यूस कर दी जाती है इन्हेलर की। वो भी डॉक्टर करते हैं एक बार चेक करके, पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट वगैरह करके, और ऐसे स्टेप डाउन करके कई बार इन्हेलर हटा भी देते हैं हम लोग। तो इसलिए इन्हेलर एक बहुत ही बेसिक मेडिसिन है और बहुत ही कारगर मेडिसिन है एस्थमा टाइप के रोगों के लिए।